नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु सभी का रेलवे जून क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर का लगभग 175 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है, जो रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में जो एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी हो या एएलपी हो, आरआरबी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और पीआईक्यू सभी इस क्वेश्चन को देख के आप जो है टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं कि किसके कौन कौन सा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीआईक्यू सीरीज ऐसा नहीं है कि इससे 40 से 45 क्वेश्चन हूबहू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पीआईक्यू क्वेश्चन जो है ये आपको दिखाता है कि आपके लिए कौन सा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। बिना वक्त हमारे क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना बात करें, इसका स्थापना 1960 में हुआ। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। और जब बात करें टेलीविजन प्रशिक्षण का, बात करें ये 1971 से स्टार्ट हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? भरतनाट्यम ये नृत्य जो है इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था। और भरतनाट्यम नृत्य जो है इसके कई मुख्य कलाकार हुए, प्रसिद्ध कलाकार हुए, जिसमें से कुछ नाम जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सोनल मानसिंह, जामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ये सभी जो नृत्यांगना है, नर्तक जो है ये काफी प्रसिद्ध है। किससे? भरतनाट्यम से ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तमिलनाडु का राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला की बात करें तो गोलकुंडा किला कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और गोलकुंडा किला का निर्माण बात करें तो इसका निर्माण कुतुब शाही वंश के द्वारा हुआ था। कुतुब शाही वंश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? कार्ला की गुफाएं जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के एक लोनावाला जगह है, लोनावाला यहीं पर ये कार्ला गुफा स्थित है। ये गुफा जो है चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ठीक है। साथ ही ये प्राचीन बौद्ध धर्म और तीर्थ मंदिरों का एक समूह है। क्या बोले? प्राचीन बौद्ध धर्म गुफाएं और तीर्थ मंदिरों का ये समूह। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है संबंधित कहाँ से? केरल से संबंधित है। कथकली नृत्य की बात करें तो इसका उत्पत्ति 1500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और इस नृत्य का जो मूल विषय है, ठीक है, ये नृत्य रामायण और महाभारत के जो मूल विषय है उस पर आधारित नृत्य है। क्या होता है? कथकली नृत्य जो है ये महाभारत और रामायण के मूल विषयों पर आधारित ये नृत्य। कौन सा? कथकली। और कहाँ इसका उत्पत्ति हुआ? केरल में हुआ। कर्नाटक का कमला त्योहार किस संबंधित है? कर्नाटक का कमला त्योहार जो है ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है, ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को जो है समर्पित है। किस रूप में? भगवान शिव को जो यहाँ कादरी मंजूनाथ आदि नामों से यहाँ पे प्रचलित इस भगवान शिव को। क्वेश्चन, केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस बायएनल निम्नलिखित में से किसी एक प्रदर्शनी? तो कोच्चि मुजरिस जो है ये एक समकालीन कला है। क्या है? केरल की एक समकालीन कला है। ये भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी है। भारत का सबसे बड़ी क्या है? कला प्रदर्शनी, ठीक है। वही बात करें हम एशिया का, क्या बोले? भारत का ये कला प्रदर्शनी है। और बात करें एशिया का तो एशिया का ये सबसे बड़ा समकालीन कला है। दोनों अंतर देखिए। समकालीन कला, भारत क्या है? ये सबसे बड़ा कला प्रदर्शनी है और एशिया का सबसे बड़ा समकालीन कला है। आदि पेरुकू त्योहार नदियों को धनवा देने वाला त्योहार निम्न में से किस राज्य पारंपरिक उल्लास का मनाते हैं? आदि पेरुकू त्योहार जो है, ये संबंधित कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित। और ये त्योहार जो खासकर नदियों को धनवा देने वाला ये त्योहार है। अगला क्वेश्चन, लावनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य। लावनी
ये प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का जो ये लोक नृत्य है। और ये ढोलक के छाप पर ढोलक ढोलक के थाप पर ढोलक के थाप पर नृत्य किया जाता है। कौन सा? लावणी। क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के चित्र के समान विषय। अजंता के चित्र जो है ये लगभग बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है? बोरोबुदुर मंदिर जो है ये बुद्ध को समर्पित है। किसको? बुद्ध को समर्पित है, ठीक है ना, बुद्ध को समर्पित है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। और ये बोरोबुदुर मंदिर जो है कहाँ पे? ये जावा में, जावा में। कहाँ पे? जावा। कहाँ? इंडोनेशिया। दूसरा पॉइंट देखिए, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? बौद्ध मंदिर है। और बात करें हम इसके निर्माण का, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 9वीं सदी में, 9वीं सदी में जो है शैलेंद्र राजवंश के द्वारा किया गया था। शैलेंद्र राजवंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? बोरोबुदुर मंदिर का। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध चार मीनार जो है स्थित कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। और इसका निर्माण, इसका चार मीनार का निर्माण जो है 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में ये स्थित है। और इसका निर्माण जो है तीसरी सदी में राजा अशोक के द्वारा किया गया था। और ये जो है सबसे पुरानी पत्थर की संरचना, सबसे पुराने पत्थर की ये संरचना। कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य जो है वो क्या है? चड़वा। क्या है? चड़वा, ठीक है। चड़वा ये क्या लोकप्रिय नृत्य है। बात करें हिमाचल प्रदेश का अन्य जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहता है, जैसे बात करें नाती, कयांग, माला, ठीक है, इस तरह का जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है। क्वेश्चन है कि मांड कहाँ के लोकप्रिय नृत्य? तो मांड ये जो है, मांड या मंड, ये लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का ये लोक नृत्य है, ठीक है। खासकर क्या है? लोक नृत्य ये जो है गायन शैली है। और इसकी समानता की बात करें, जिस तरह गजल और ठुमरी गाया जाता है, तो गजल और ठुमरी के ही समान, गजल और ठुमरी के ही समान ये गाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग लोक गीतों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है विंध्य गिरी पर जो है 57 फुट ऊंची प्रतिमा है। और ये जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है। बात करें इसका निर्माण का, बात करें इसका निर्माण 1983 में गंग वंश के सेनापति थे कौन? चामुंड राय के द्वारा ही मूर्ति का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे? भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बात करें, यदि हम खासकर बात करें मंदिर वास्तुकला का, मंदिर वास्तुकला, इसकी तीन शैली। पहला हम बात करें नागर शैली, जिसे आप उत्तरी शैली भी कहते हैं। बात करें हम द्रविड़ शैली, जिसे आप दक्षिणी शैली भी कह सकते हैं। और तीसरा बात करें हम वेसर शैली। क्या होता है? वेसर शैली। और इसे कहा जाता है मिश्रित शैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे? मंदिर से संबंधित है। मंदिर से। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है? तो ख्याल जो है ये अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना। क्या होगा इसका राइट आंसर? कल्पना इसका राइट आंसर होगा। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधुनिक शैली है। ये
ख्याल शैली जो है ये हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का क्या है, आधुनिक शैली है। प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सम्मिलित गलत, क्या बोल रहा है, गलत सम्मिलित है। शिलाम्बम तमिलनाडु ये सही है, लाठी कर्नाटक ये क्या है, गलत है। कलाड़ी पट ये केरल सही है, गतका पंजाब ये तीनों क्या है, सही है। गलत कौन सा हुआ, सेकंड लाठी। लाठी ये कर्नाटक का नहीं है, कहाँ, ये बांग्लादेश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। और ये लाठी जो है कोई नृत्य नहीं है, ये क्या है, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे, राजा रवि वर्मा का संबंध जो है केरल से, क्योंकि राजा रवि वर्मा का जन्म जो है केरल का ही प्राचीन नाम क्या था, त्रावणकोर, त्रावणकोर, और यहीं पर इसका जन्म हुआ था, इसका राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए राजा रवि वर्मा का संबंध किससे, केरल से। राजा रवि वर्मा जो है एक अच्छे मलयाली पेंटर और क्या थे, ये कलाकार थे, कला। और एक क्वेश्चन आप लोग से, ठीक है, राजा रवि वर्मा का नाम तो नहीं है राजा, ठीक है, ये राजा जो है उपाधि दिया गया है, ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा इसे राजा को उपाधि दिया गया, ये आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आप जरूर लिख के भेजिएगा। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है, तो मंदिर के स्थापत्य बात करें तो खासकर द्रविड़ शैली में गोपुरम का अर्थ होता है कौन सी, द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार। मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है, मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो है ये बिहार है, और मिथिला चित्रकला को ही मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग में कहते हैं। और ये पेंटिंग जो है खासकर कपड़ा पे जो है हाथ से कलाकारी किया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है, कौन सा, मिथिला चित्रकला। क्वेश्चन, नृत्य नाट और नृत्य शब्द जो है इनमें से किस भारतीय कला संबंधित है, ये सभी जो है नृत्य नाट और नृत्य जो है ये संबंधित किससे, कठपुतली का खेल से। कि सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, चितान वासन की गुफाएं जो है ये संबंधित है जैन धर्म से, किसे, जैन धर्म से संबंधित है। और ये सितान वासन गुफाएं कहाँ से, किस धर्म से संबंधित है, जैन से ही संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु में, कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित। क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मत्स्येश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है, ये हम देखे शुरू में एक्सप्रेस कर दिए। क्वेश्चन है कि अमरावती वास्तुकला का सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया था, अमरावती वास्तुकला जो है इसको संरक्षण का काम जो है सातवाहन राजवंश के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये खासकर ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है कौन सा, अमरावती वास्तुकला। अगला देखते हैं, अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न से कौन सा शहर जाना जाता है, अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए बात करें तो मदुरई जो है ये जाना जाता है, क्योंकि मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, और ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, कौन सा, मीनाक्षी मंदिर। इससे बात करें कि मीनाक्षी मंदिर जो है किस देवी देवता प्रसिद्ध को समर्पित है, ये समर्पित है किसको, माँ पार्वती को ये समर्पित है, कौन सा, मीनाक्षी मंदिर। भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं को दर्जा दिया गया, ठीक है, भारत में जो है कुल 6 भाषाओं को, सांस्कृतिक भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें से बात करें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी, ये 6 सांस्कृतिक भाषाएं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है कौन सी, गोपुरम कहा जाता है। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है, जिसकी खोज राखादास बनर्जी ने 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है सिंधु नदी के किनारे हुआ। क्वेश्चन लिखते हैं, वास्तुकला में पंचायतन शैली पंचायतन शैली जो है ये शब्द जो है संबंधित कहाँ से, मंदिर से, ठीक है। इस शैली में जो है खासकर 4 अन्य मंदिर, ठीक है, 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक क्या होता है, केंद्रीय मंदिर, मतलब एक बीच में एक मंदिर होगा और इसके चारों बगल क्या होगा, 4 मंदिर होगा, ये केंद्रीय मंदिर है, ये क्या है, ये पंचायतन शैली। क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, मधुबनी चित्रकला प्रचलित कहाँ पे, बिहार से संबंधित। डोलू कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो डोलू कुनिथा जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का जो है एक संगीत परंपरा है, कर्नाटक का ये संगीत परंपरा, और ये भगवान शिव को ही समर्पित है, ये कैसा है, ये ड्रम नृत्य है, क्या ये ड्रम नृत्य। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है,
सिक्किम का लोकप्रिय मुखर नृत्य जो है वो कौन सा है? हम बात करें सिंधी छम। सिंधी छम जो है ये सिक्किम का लोकप्रिय मुखड़ा नृत्य। इस नृत्य में जो है शेर का मुखड़ा पहन के डांस करता है। शेर का मुखड़ा पहन के ये डांस करता है, खासकर जब पांगल असूल उत्सव होता है। क्या होता है? पांगल असूल उत्सव होता है। इस उत्सव में जो है ये सिंधी छम छोटा नृत्य किया जाता है। एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो एम.एफ. हुसैन जो है ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और एम.एफ. हुसैन को ही भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है। पुरुष और स्त्री शरीर की मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो पुरुष और स्त्री मतलब आधा पुरुष और आधा स्त्री के मेल से भगवान शिव के रूप को कहा जाता है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। क्वेश्चन कि पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र जो है ये ओडिशा का एक पारंपरिक चित्र है जिसमें प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है और खासकर ये भगवान जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्र को बनाता है। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी बात होते हैं। चंदेरी साड़ी जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ये पारंपरिक साड़ी का है। पारंपरिक साड़ी तांत साड़ी इस तरह बात की हम क्या बोले चंदेरी साड़ी कहाँ से? मध्य प्रदेश से। उसी तरह तांत साड़ी जो है मूलतः पश्चिम बंगाल से ही संबंधित। पश्चिम बंगाल से। केरल प्रसिद्ध किस लिए? केरल प्रसिद्ध है ईश्वरों का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है और इसी चीज को लेके केरल का जो पर्यटन विभाग है इन्होंने अपना टैगलाइन लिखा है गॉड ऑन कंट्री अपना टैगलाइन। कढ़ाई की कला सम्मिलनी मूलतः किस राज्य की है? कढ़ाई की कला सम्मिलनी जो है मणिपुर से संबंधित। क्वेश्चन हस्तशिल्प के बाद ब्लू पॉटरी जो है के स्वरूप का उद्भव मूलतः कहाँ हुआ? हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी जो है इसका उद्भव जयपुर में हुआ जिसमें मिट्टी के बर्तनों को जो है नीले रंग से रंगा जाता है। सरिया शब्द की धर्म सरिया क्या है? एक कानून है, सरिया कानून है जो इस्लाम धर्म से संबंधित। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ? काशी विश्वनाथ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो पारंपरिक नृत्य की बात करें हम तो राजस्थान का ये दुम्हल क्या है? दुम्हल जो है पारंपरिक नृत्य नहीं है। ये दुम्हल जो है ये नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध स्रोत संबंधित है और उस्ताद अमजद अली खान को 1991 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे अमजद अली खान। छाऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? छाऊ जो है ये भारत की पूर्वी क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। बात करें हम पूर्वी क्षेत्र की तो क्या? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का ये लोक नृत्य है। क्या है लोक नृत्य? ये लोक नृत्य जो है खासकर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति के द्वारा क्या अलग नृत्य में से किसी भारत के पिकासो के नाम पर मनाया जाता है। भारत के पिकासो के रूप में जो है एम.एफ. हुसैन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित बात करें हम कि रोफ जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। रोफ ये कहाँ थे? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ से थे? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये स्थित कहाँ पे? कम्बोडिया। कहाँ पे स्थित है? कम्बोडिया में स्थित है। कम्बोडिया में। पंजाबी त्योहार लोहड़ी प्रकृति के किस तत्व पूजा की जाती है? लोहड़ी में जो है प्रकृति के अग्नि की पूजा की जाती है। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये आशा भोसले और दोस्तों होगा आशा भोसले के नाम है। आशा भोसले को जो है 2000 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें हम 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और आशा भोसले जो है लगभग 11,000 एकल गाना रिकॉर्डिंग किया है। 11,000 एकल गाना रिकॉर्डिंग। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो टी.आर. महालिंगम जो है
किससे? बांसुरी से, बांसुरी से। और टी.आर. महालिंगम को माली माली भी कहा जाता है। और इसे 1986 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सा पंजाब का लोकनृत्य? पंजाब का लोकनृत्य बात करें हम उन्हें गिद्धा, गिद्धा जो है पंजाब का एक लोकनृत्य। इसके अलावा बात करें पंजाब का ही अन्य लोकनृत्य काफी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम का जाता है। जैसे बात करें भांगड़ा, भांगड़ा, झूमर, भांगड़ा, झूमर, दफ, धमाल, ये जो पंजाब का लोकनृत्य धमाल। शास्त्रीय संगीत शिव कुमार शर्मा किस भारत से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा जो है ये संबंधित है संतूर से, संबंधित है संतूर से। संतूर से वैसे कौन सा असम का लोकनृत्य? असम का लोकनृत्य की बात करें तो ये बागरुम्बा, बागरुम्बा जो है असम का लोकनृत्य है। निम्न में से कौन सा लोकनृत्य हिमाचल प्रदेश का? नाटी जो है, नाटी ये हिमाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। भारतीय संगीतकार विलायत खान का संबंध सितार से, सितार से संबंधित है विलायत खान का संबंध। कुचिपुड़ी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। ये महिषासुर पेंटिंग, महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम है, ठीक है, तैयब मेहता, तैयब मेहता। किस में से कौन सा त्योहार फसल त्योहार? ओणम जो है ये क्या है? फसल त्योहार। ओणम जो है फसल। निम्नलिखित में से इस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो बात करें कि प्रथम विश्व में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक के रूप में बनाया गया कौन सा? इंडिया गेट। कौन सा? इंडिया गेट बनाया गया। इंडिया गेट के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे आप जरूर देखिएगा। इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसकी आधारशिला रखेगी, ठीक है। लेकिन बात करें इसका जब डिजाइन का, इसका डिजाइन किसका? तो इंडिया गेट का डिजाइन जो है एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस के द्वारा का डिजाइन किया गया। लुटियंस, लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया, ठीक है। और इस इंडिया गेट पे जो है 1919 का जो अफगान युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध हुआ था, इसमें शहीद 13,516 सैनिक और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद लगभग 90,000 सैनिकों को इसमें इनके नामों को यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है। तिरुवरुर और अजंता की गुफाएं, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकला मौजूद है? तो तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर जो है भित्ति चित्रकला मौजूद है। फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है। तो फर नामक राजस्थानी चित्रकला जो है ये धार्मिक चित्रकारी का एक है रूप। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर बात करें ये फतेह बुर्ज है, फतेह बुर्ज है। कहाँ पे? ये मोहाली पंजाब में स्थित है। और ये 328 फीट की ऊंची मीनार है जो बंदा सिंह बहादुर को ये समर्पित। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? क्या बोले? इंडो इस्लामिक मतलब इंडो और इस्लामिक का मिश्रण, ठीक। तो आप देखे होंगे कि हमारा जो बीना है, ठीक है, काफी क्या है प्राचीन है, ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती के हाथ में क्या है? बीना। बीना इसका राइट है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक कौन सा? सांची स्तूप। कठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ कौन सा? कठियावाड़। मोत्सू पर्व भारत के किस मार्ग में मनाया जाता है? मोत्सू पर्व जो है, मोत्सू पर्व की बात करें तो ये नागालैंड में प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रतिभा प्रहलाद जो है ये संबंधित है भरतनाट्यम से संबंधित, ठीक है। और इसे 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। साथ ही 2001 में ये केंद्रीय संगीत वादक अकादमी, क्या बोले? केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और ये सबसे कम उम्र की नृत्यांगना थी, सबसे कम उम्र की ये पुरस्कार लेने वाली नृत्यांगना कौन थी? प्रतिभा प्रहलाद। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसका निर्माण जो है 1601 में सम्राट अकबर के द्वारा किया गया। विरासती कस्बे
ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इस शहर किस राज्य में स्थित है? प्राकृतिक कस्बे जो है ओरछा है, ये कहा है ओरछा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया जाता है? कृष्णा अट्टम, ये केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया। इस विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफा की चित्रकारी जो है ये जातक कथाओं को दर्शाती है। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखड़ा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम नृत्य के इस रूप को कहा जाता है छम। क्या होता है? छम का। इनके में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? बात करें खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है। उसका खजुराहो में। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? ओडिसी का है। मृग नैनी का महल कहाँ स्थित है? मृग नैनी का महल जो है ये ग्वालियर में। केंडुली उत्सव जो आयोजित किया जाता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और केंडली उत्सव जो है ये मकर संक्रांति के समान है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया गया? तो उज्जैन में जो है 2016 में कुंभ मेला आयोजित किया गया था। अब अगला जो है 2028 में ये कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। शैली छड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्यशैली छड़ी की उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश में मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इनमें से किसी प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के स्थापना का श्रेय दिया जाता है? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर की स्थापना का श्रेय जो है ये राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। कोणार्क मंदिर की स्थापना का श्रेय राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। और इसकी निर्माण जो है 13वीं सदी में हुआ था। में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा है? पोंगल है। ठीक है, पोंगल जो है ये तमिल शब्द है। पोंगल का ही तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है कौन सी? उबालना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है उबालना। और ये उत्तर भारत के मकर संक्रांति से के समान ही, उत्तर भारत के मकर संक्रांति के समान कौन सा होता है? पोंगल होता है। और ये सूर्य देवता को ये समर्पित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? चार मीनार जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ये रहा 86 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी का जो 86 क्वेश्चन लगभग रहेगा इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कवर करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि वीडियो में कुछ आपको कमी लगता है और जो क्वेश्चन मैंने पूछा क्वेश्चन का चाहते हैं आप उत्तर देने के लिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि पीडीएफ आपको टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा, जहाँ पर पीडीएफ इंपोर्टेंट नोट्स के अलावा आपको डेली 5Q दिया जाता है जो आपके नॉलेज को बूस्ट करता है। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।